वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। बेसिकली जो आपका थियोरेटिकल टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। अब हम आते हैं जो थर्मल है मेन सब्जेक्ट। बेटा देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको यहाँ से थर्मल समझ में नहीं आई तो आपको REC HMT पावर प्लांट ये कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ से थर्मल की बैकबोन चलना स्टार्ट होती है। अभी तक तो आपने उसको समझा कि हाँ कैसे इसको जोड़ते हैं, कैसे लैंग्वेज को समझेंगे। ठीक है, आज हम उनके डेरिवेशन को समझते हैं। आपने डायग्राम बनाए होंगे PVTS, तो कैसे बनते हैं वो भी आपको हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आज हम चलते हैं फर्स्ट लॉ को प्रूफ करेंगे। हम पढ़ तो चुके हैं थियोरेटिकली, लेकिन आज हम प्रूफ भी कर लेते हैं। ठीक है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ बच्चों के लिए, जो बच्चे नए हैं जुड़ रहे हैं, जो भी वो प्रॉपर नोट्स बनाइए। बगैर नोट्स के आपका SSC होने वाला नहीं है। आप कितना भी न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव लगा लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, फिर हम आपको टेस्ट सीरीज न्यूमेरिकल करवाएंगे, तब आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अब आज हम प्रूफ करेंगे। तो हमने बोला PV डायग्राम पे तीन रास्ते लिए, एक रास्ता जाने के लिए, दो रास्ते आने के लिए। मतलब एक रास्ता हमने लिया A जाने के लिए, B रास्ता आने के लिए। इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। दो डायग्राम ले लिए, A और B अलग कर दिया, A और C अलग कर दिया। ठीक है, यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमने फर्स्ट लॉ यूज किया। डेल्टा Q इज इक्वल टू DW। हम पढ़ चुके हैं कि जितनी हीट होगी उतना वर्डन कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब प्रोसेस लगाया डेल्टा Q 1A2, फिर डेल्टा Q 2B1, डेल्टा Q 2B1, ऐसे ही। फिर इसमें वर्डन लगाया डेल्टा W 1A2 प्लस W 2B1, ऐसे ही इस वाले में लगाया डेल्टा Q 1A2 प्लस 2C1 प्लस डेल्टा Q 2C1, ऐसे W में लगा दिया। इन दोनों को घटा दो, यहां से WA2 कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, डेल्टा Q 2B1 माइनस डेल्टा Q 2C1। इधर क्या बचेगा, ये वाली वैल्यू DW 2B1 माइनस DW 2C1। अब जो B1 वाली वैल्यू है वो एक तरफ ले लो, C1 वाली एक तरफ ले जाओ। तो डेल्टा Q 2B1 माइनस ये इधर ले आओ DW 2B1 इधर ले जाओ, ये प्लस की हो जाएगी डेल्टा Q 2C1, ये माइनस का ही रहेगा। DW 2C1। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी ना क्रिएट ना डिस्ट्रॉय चेंज वन टू अदर फॉर्म। मतलब एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जिसको हमने बोला डेल्टा E से डिनोट करेंगे। अब एक चीज और लिख लीजिए, डेल्टा Q माइनस DW 2B1 बराबर डेल्टा Q माइनस DW 2C1। अब देखो बेटा 2B1 ये क्या है, इनिशियल फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इनिशियल। और फाइनल इनिशियल क्या थी हमारी, प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट फंक्शन हमेशा पॉइंट पर डिपेंड करती है और इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमने इसको यहां पर ये वैल्यू क्या लिखी, इस जगह पर डेल्टा Q माइनस DW, एक कांस्टेंट एनर्जी लगा दी डेल्टा E, जिसको हमने बोला कि एनर्जी, एनर्जी क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी को हमने क्या बोल दिया, एनर्जी। उसके बाद डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस DW, एक हमारा फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, ये सभी प्रोसेस के लिए वैलिड है, चाहे वो रिवर्सेबल हो चाहे इरिवर्सेबल हो। ठीक है, ये सारे प्रोसेस के लिए वैलिड है। तो लिख लीजिएगा ऑल प्रोसेस वैलिड, ऑल प्रोसेस वैलिड। उसके बाद डेल्टा E जो था वो डेल्टा E काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा E पोटेंशियल एनर्जी प्लस डेल्टा इंटरनल एनर्जी। तो हमने बोला कि हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं और उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाम दे देते हैं इंटरनल एनर्जी। तो हमने इन दोनों को निग्लेक्ट कर दिया। डेल्टा E बराबर डेल्टा U, इसको यहां पुट कर दें इसकी जगह पर,
तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। प्रूफ हो गया। अब हमको पता था कि जब फर्स्ट लॉ प्रूफ हुआ था तो क्या था, वहां पर क्लोज सिस्टम था। क्लोज सिस्टम मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम था। तो ये किसके लिए वैलिड हो गया, ओनली वैलिड फॉर क्लोज्ड सिस्टम। यहां तक बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत? ये हमारा क्या है, पाथ फंक्शन है, ये भी हमारा पाथ फंक्शन है। पाथ मतलब जो भी रास्ते पर डिपेंड करें। ये हमारा क्या है, पॉइंट फंक्शन, पॉइंट पॉइंट फंक्शन है। जैसे डेल्टा ई क्या थी, ये पॉइंट थी, पॉइंट पर डिपेंड कर रही थी, तो हमने क्या एनर्जी कांस्टेंट है तो उसके बराबर क्या लिख दिया, डेल्टा ई लिख दिया। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक नोट करिए। किसी को दिक्कत आ रही हो तो बोलिए, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलिए यहां से, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक है। अब कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था W इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू P इंटू डी वी। अब जैसे इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये जो है ये सारे के सारे पूछे किस किस प्रोसेस के लिए वैलिड है, ठीक है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, और इसको लगा दें, इसके यहाँ पर क्या लगा दें, पी डी वी। तो ये किसके लिए, इट इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस, या फिर कह सकते हो रिवर्सेबल, और क्या बोला था इसको, नॉन फ्लो प्रोसेस, या इसको कह सकते हो नॉन फ्लो प्रोसेस भी कह सकते हो। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट थोड़ा याद रखिएगा, बाद में आगे बात करेंगे। डेल्टा क्यू इक्वल टू टीडीएस लिखते हैं, मतलब टेम्परेचर या एंट्रोपी। वैल्यू पुट कर दी इसके यहाँ पर, क्यू की जगह टीडीएस, इसको लिख सकते हैं डेल्टा यू को एम, इसको ऐसे रहने दिए डेल्टा यू प्लस इसका क्या लिख दिए, पी इंटू डी वी। ये क्या है, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, सारी की सारी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी आर वैलिड, रिवर्सेबल या इररिवर्सेबल, क्लोज या ओपन, प्रॉपर्टी सभी के लिए वैलिड है। प्रॉपर्टी किसी एक लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि ये सब के सब क्या है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी सभी के लिए क्या होती है, वैलिड होती है। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखो, अब यहां पर ये हो सकता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। अभी हमने बोला कि डेल्टा जो क्यू है वो पाथ फंक्शन है, डेल्टा डब्ल्यू भी क्या है, पाथ फंक्शन है। अगर लेकिन डेल्टा क्यू माइनस डी डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू, तब ये क्या बन जाएगा, अगर इन दोनों का डिफरेंस हो जाए डेल्टा क्यू माइनस डी डब्ल्यू का, तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इंटेग्रल इज अ पॉइंट फंक्शन है, इसीलिए जो जिसके बराबर हो गया वो क्या हो गया, उसी की वैल्यू अडॉप्ट कर लेगा। मतलब जैसे बोलते हैं ना, संगति का असर होता है। तो डेल्टा यू का अभी ये पाथ फंक्शन से, लेकिन डिफरेंस आते आते क्या हो गए, पॉइंट फंक्शन हो गए। यहां तक किसी को दिक्कत है तो नोट, कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है तो नोट करिए। चलिए आगे बात करते हैं मेयर रिलेशन की। तो बेसिकली आप लोगों ने मेयर रिलेशन भी पढ़ा होगा, जैसे आपने 11th भी पढ़ा होगा, डिप्लोमा भी पढ़ा होगा, ठीक है। सीधे फार्मूले पढ़े होंगे। देखिए हम फार्मूले यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, बेसिकली फार्मूला आपका कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे या ऑब्जेक्टिव करेंगे तो वहां आपको ये कहाँ से आया ये पता होना चाहिए। डायरेक्टली आप रट लोगे तो उससे आपका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो टेक्निकल है वो रटने से कभी नहीं होती, उसको समझिए, समझ कर याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मेयर फार्मूला था Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। बेसिकली आपको पता होना चाहिए ये मेयर लॉ नहीं है,
ये मेयर लॉ नहीं है, ये बेसिकली जूल्स लॉ था। ठीक है, जैसे हमने बात की कि फर्स्ट लॉ बताया किसने था, पहले मेयर ने बताया था, लेकिन प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया किसने, जूल्स ने, तो ये जूल के नाम पे चला गया। लेकिन अब क्या था कि जो मेयर थे उनके जो उस समय दोनों साथ के साइंटिस्ट थे, लेकिन दोनों की जो थे हमारे मेयर, तो मेयर का जो प्रैक्टिकल करते वो सक्सेस नहीं हो पाया, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे। ठीक है, तो जब फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो एक होटल में रुके, रात में जाके होटल में रुके हुए थे। तो अब उनको अब जो भी पता है, जब आदमी मेहनत करता है सक्सेस ना हो तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेता है। ठीक है, ऐसे ही मेयर साहब ने किया। मेयर साहब ने क्या किया, खिड़की, होटल की खिड़की से कूद गए। अब उन मरे तो नहीं, मरने के लिए कूदे थे लेकिन मरे तो नहीं, लेकिन उनके हाथ पैर जरूर टूट गए। जब हाथ पैर टूट गए तो ये बात पता लगी किसको, जूल्स को। तो जूल्स को ये बात अच्छी नहीं लगी। जूल्स ने क्या कहा, भाई मेरे साथ का है, साइंटिस्ट है, और ये बात अच्छी नहीं कि उनके सारे प्रैक्टिकल सक्सेस नहीं हो रहे। तो उन्होंने एक नया इन्वेंशन किया, CP - CV = R। तो उन्होंने कहा कि आप इसको अपना नाम दे दो। तो मेयर ने इसको नाम दिया अपना। बेसिकली ये क्या है, जूल्स लॉ है। ठीक है, CP - CV = R। हमको पता है गामा की वैल्यू क्या होती है, CP/CV होता है। ठीक है, गामा मतलब स्पेसिफिक हीट रेशियो। गामा का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट रेशियो। गामा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। चलिए पहले बात करते हैं हम, पहले कॉमन निकाल लीजिए आप, CV। तो यहां क्या बचेगा, CP/CV क्या होगा, -1 = R। यानी कि CV = ये क्या हो गया, गामा -1 = R। यानी कि CV की वैल्यू क्या निकल के आ गई, R/गामा -1। एक तो बेटा फार्मूला आपको ये याद रखना है, एक बार CV निकाल लिए, एक बार CP निकाल लो। तो जब CP निकाल लिया एक बार, तो क्या हो गया, CP जब निकालेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा, 1 - CV/CP = R। चूंकि क्या होता है, गामा होता है CP/CV, यहां उल्टा हो जाएगा। तो CP 1 - 1/गामा = R। तो CP कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, गामा -1 डिवाइड बाई गामा = R। तो CP की वैल्यू क्या आ गई, गामा R डिवाइड बाई गामा -1। ये दो फॉर्मूले बने। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए बेटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। गामा की वैल्यू फॉर एयर के लिए होती है 1.4। ठीक है, CP फॉर एयर क्या होता है, 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। इतनी बात क्लियर हुई। CP की वैल्यू क्या होती है, 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। और CV जो होता है, CV जो होता है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये इसलिए लिख रहे हैं कि अगर आपको पेपर में दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और R होता है 287 जूल पर केजी केल्विन। R मतलब यूनिवर्सल नहीं है, ये सिंपल गैस कांस्टेंट है। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है हर हाल में, चाहे वैल्यू दी हो या ना दी हो। ठीक है, एक फार्मूला गामा की वैल्यू क्या होती है, 1 + 2/2n + 1। अगर मान लीजिए गामा की वैल्यू ना दी हो तो आप इस फार्मूले से निकाल लोगे। ठीक है, अगर मोनो एटॉमिक गैस बोला गया है तो आप n की वैल्यू क्या लगा दोगे, 1 बोलोगे। डाई बोला गया है तो n की वैल्यू क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। ट्राई एटॉमिक बोला गया है तो n की वैल्यू 3 लगा दोगे। यहां से क्या आ जाएगा, गामा की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अगर कभी हो सकता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ ले, गामा = 1 + 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो गामा की वैल्यू आपके पास गिवन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लोगे यहां से। वैसे इतना पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी। ठीक है, यहां तक नोट करिए जरा, फिर आगे चलते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर। यहां तक नोट करिए।
चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। हमेशा सीपी जो होता है सीवी से बड़ा होता है, यानी गामा आर डिवाइड बाई गामा माइनस ग्रेटर देन गामा अपॉन गामा माइनस के 1। ठीक है, क्लियर हो गया। गामा जो है हमेशा डिपेंड करती है कि नेचर कैसा है गैस का, ये उस पर डिपेंड करती है। जब Cp बराबर Cv हो जाए तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई है, गैस और गामा की वैल्यू है। गैस CO2 एयर, हीलियम, CH4, H2, अमोनिया, इनकी वैल्यू ये लिखी हुई है। तो आपसे ये पूछेगा, सबसे ज्यादा ये पूछ चुका है कि मैक्सिमम गामा किसका होता है। तो आपको पता है मैक्सिमम गामा इसका होता है। जिसका मैक्सिमम गामा होगा उसकी एफिशिएंसी भी मैक्सिमम होगी, मतलब हिंदी बोलते हैं दक्षता, उसकी एफिशिएंसी भी मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी का मतलब टेम्परेचर से है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ वर्क डन। तो हमको पता है वर्क डन किसकी बात कर रहे हैं, नॉन फ्लो प्रोसेस की। तो जनरल इक्वेशन फॉर क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसकी? वर्क डन इक्वेशन, इसको बोलते हैं नॉन फ्लो प्रोसेस। हम पहले बात कर चुके हैं बेसिक में, अब इसको प्रूव कर लेते हैं। हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर एलिमेंट है, ये हमारे पास सिलेंडर है और ये हमारे पास पिस्टन है। यहां पर आइडियल गैस भरी हुई है। आइडियल गैस क्या कर रही है, पिस्टन के ऊपर क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है। हमारी पिस्टन छोटा सा, बहुत ही हल्का सा स्मॉल डिस्टेंस खिसक के डेल्टा एक्स यहां पर आ गई। ठीक है, अब हम लगाए वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। P क्या होता है, F अपॉन एरिया। F क्या होता है, P इंटू एरिया। लेकिन हम बात करें बहुत छोटे की, तो क्या लिख लेंगे, P इंटू डेल्टा एरिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। F की जगह पर हमने पुट किया P इंटू डेल्टा A इंटू डेल्टा एक्स। ये क्या बन गया, ये बन गया वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ क्या बन गया, वॉल्यूम। तो DW फॉर, ये किसके लिए आ गया, फॉर स्मॉल डिस्टेंस, मतलब एक बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए आ गया। अब पिस्टन मेरी यहां से लेके यहां तक चलेगी, तो टोटल वर्डन का मतलब क्या करेंगे, उसको इंडिकेट करते हैं, मतलब हिंदी बोलते हैं समाकलन। तो टोटल वर्डन W इक्वल टू, एक इंडिकेशन का साइन लगा दिया, PdV लगा दिया। तो ये वैलिड हो गया, वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम और ये नॉन फ्लो प्रोसेस। अब ध्यान रखिएगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है इंटेंसिव, ये है एक्सटेंसिव। क्वेश्चन आ चुका है SSC में कि W इक्वल टू PdV, तो वर्क डन इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज इनटू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब इंटेंसिव को एक्सटेंसिव में प्रॉपर्टी को बदलने का काम करता है वर्क डन। ठीक है, दूसरा है विस्कस इफेक्ट। यहाँ विस्कस का कोई भी इफेक्ट कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम प्रूफ करते हैं, रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अब रिवर्सेबल एडियाबैटिक का प्रोसेस का मतलब है कि यहां पर मेरी जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहेगी। इतनी बात क्लियर हुई सबको? हम फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं। बाय द फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। डेल्टा क्यू को तोड़ दिया टीडीएस में और डेल्टा यू तोड़ दिया सीवी डेल्टा टी, और पी को डब्ल्यू को लिखते हैं पीडीवी। तो डेल्टा क्यू क्या है, ये तो डेल्टा एस जीरो है क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस है, ये जीरो है। ठीक है, क्या बचा, सीवी डेल्टा टी प्लस पीडीवी। इधर आ जाएगा सीवी डेल्टा टी, इधर क्या बचा, माइनस पीडीवी। इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं एंथैल्पी H इक्वल टू यू प्लस पी, इसको समाकलन कर दिया, डेल्टा H इक्वल टू, सॉरी इंटीग्रेट कर दिया, सॉरी समाकलन। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पीडीवी, इसको कहा वी डीपी। तो हम जानते हैं ये क्या बन गया, ये इतना हिस्सा क्या बन गया, देखो ये बन गया डेल्टा क्यू। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस वी डीपी। अब इसको तोड़ेंगे, थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि ये आगे का टॉपिक है, बाद में डिस्कस करेंगे। डेल्टा H को लिखते हैं सीपी डेल्टा टी, डेल्टा क्यू को लिखते हैं टीडीएस और वीडीपी। क्योंकि ये जीरो वैल्यू है, खत्म कहानी, क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस है, एंट्रोपी यहां पर कुछ है ही नहीं। सीपी डेल्टा टी और बराबर वीडीपी। तो हमने क्या किया, समीकरण सेकंड को एक से भाग कर दिया, कर दीजिए भाग। तो सीपी बटे डेल्टा टी, सीवी बटे डेल्टा टी बराबर वी डेल्टा पी डिवाइड बाई इधर क्या है माइनस का P इंटू डीवी। इससे ये कट गया, ये क्या बचा, गामा वी डी पी और माइनस का P इंटू डीवी। यहां ले आइए इसको, गामा वी डेल्टा पी डिवाइड बाई माइनस का P इंटू डेल्टा वी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, गामा डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, इसको दे ले, इसको दे ले, ये क्या बचा, डेल्टा P डिवाइड बाई माइनस का P। यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
समझने में यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा बोलो। अब हमने क्या इसको धन ले आओ, तो क्या हो गया गामा डेल्टा वी डिवाइड बाई वी प्लस डेल्टा पी डिवाइड बाई पी बराबर 0। इसको ऐसे लिखेंगे थोड़ा सही करके, डेल्टा पी डिवाइड बाई पी प्लस गामा डेल्टा वी डिवाइड बाई वी बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, ठीक है, टेकिंग बोथ साइड लॉग, ठीक है, या फिर ऐसा कर लो सबको लॉग की फॉर्म में लिख दो, तो क्या होगा लॉग पी प्लस लॉग वी, और ये आपका गामा चल ही रहा है, बराबर लॉग कांस्टेंट। अब हमने क्या किया, इसको इधर ले जाएं, लॉग पी प्लस लॉग अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी के अनुसार लॉग सी। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको बाहर निकाल लो, ठीक है, हमने क्या किया लॉग कॉमन ले लो, जब बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा गुणा में आ जाएगा, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू लॉग सी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला प्रूफ हो गया, पी वी की टू गामा इज इक्वल टू सी, पहला प्रूफ। देखिए बेटा इसका बहुत यूज होगा क्वेश्चंस में आपका सभी जगह में, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब इसको याद करना है, बिल्कुल ये आपसे बहुत पूछे जाते हैं ये सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, ये तो कांस्टेंट है, तो पी वी इज इक्वल टू टी। तो एक बार यहां से उठा के पी की वैल्यू करो और यहां से उठाकर एक बार वी की वैल्यू पुट करो, करिए जरा। देखिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही तो बोलिए, अगर यहां पर किसी को दिक्कत आ रही हो तो बोलो। यहां तक किसी को दिक्कत आ रही है बोलो बेटा, नहीं आ रही है, चलो। अब हमने क्या किया, यहां से एक बार p की वैल्यू यहां से निकालो, तो p की वैल्यू जब यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा c बटे v की पावर गामा, तो इधर ले जाएगा c, ऊपर जाएगा माइनस का गामा, यानी कि p की वैल्यू क्या हो गई c v की पावर माइनस के गामा। इस p की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, तो ये हो जाएगा c इंटू वी की पावर माइनस के गामा इंटू v, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू t। c इज इक्वल टू क्या हो गया v के पावर माइनस के गामा प्लस 1 इज इक्वल टू t। अब c की वैल्यू लगा दो, इसको कांस्टेंट ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू t अपॉन v की पावर माइनस के गामा प्लस 1। इसको ऊपर ले जाओ तो t इज इक्वल उल्टा हो जाएगा ना, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस होगा, t v की पावर गामा माइनस के 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक फॉर्मूला बेटा ये प्रूफ हो गया। देखो यहां तक किसी को दिक्कत हो रही तो बोलो, एक फॉर्मूला ये प्रूफ हो गया। एक बार हमने p निकाला, एक बार यहां से v निकाल लो, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से निकाल रहा हूं मैं, v की वैल्यू आ जाएगी, v जो है c अपॉन ये इसके नीचे जाएगा p, और ये इसके ऐसा जाएगा बटे में 1 अपॉन गामा, ऐसे तो हो जाएगा। पुट कर दिए यहां पर, इसको कोई इक्वेशन को नाम दे दो, इसको बोल दो ए इक्वेशन, ठीक है। सब क्या वैल्यू पुट करनी है, ए में करनी है। एक बार हमने क्या करा, v की पुट की, p की पुट की, अब हम v की पुट करें, तो इस इक्वेशन देखिएगा p v की वैल्यू क्या है c अपॉन p की पावर 1 अपॉन गामा इक्वल्स टू t, ठीक है। p इंटू c की पावर 1 बाई गामा और p की पावर 1 बाई गामा इज इक्वल टू t। अब देखो बेटा अगर 1 की पावर 100 कर दोगे तो क्या होगा, वो 1 ही रहेगा, तो कांस्टेंट की पावर कुछ भी कर लो वो क्या होगा कांस्टेंट ही रहेगा। तो ऊपर क्या होगा p की पावर, ये ऊपर 1 है, 1 माइनस ऊपर क्या होगा 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू, ये ऐसे लिख लो c 1 बाई गामा बराबर t। ये तो कांस्टेंट ही, ऐसे कोई लेना देना है नहीं हमारा, तो p की पावर गामा माइनस के 1 अपॉन गामा इंटू कांस्टेंट रहेगा बराबर t। तो फॉर्मूला मेरा बन गया, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर्मूला बन गया t इज इक्वल टू t अपॉन p की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। तो मेरे पास तीन फॉर्मूले बने, एक जगह लिख लीजिए, एक तो ये हो गया, दूसरा मेरे पास t v की पावर गामा माइनस के 1 गामा माइनस इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक मेरा बन गया p v की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट।
ये 3 फॉर्मूले बन गए। अब इन 3 फॉर्मूलों के लिए बोल दीजिएगा इट इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। इट इज वैलिड ओनली फॉर, इट इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो बेटा, यहां पर अगर आपको फॉर्मूले प्रूफ करने नहीं आ रहे हैं तो बड़ा दिक्कत होगी। आप ये कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये सब जान लो, वरना कोई नहीं बताने वाला आपको बैठा है बताने के लिए कि ये कहां से आ रहे हैं। बुकों में बेटा सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मिलेगा नहीं इतनी आसानी के साथ, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स बना के चलिए, मैं बार बार कह रहा हूं प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बने तो इसमें आप ही को दिक्कत होगी, हमें नहीं दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। हो गया नोट? चलिए।